अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल वहाब और आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पार्ट 2 हमें सिर्फ सिंपलीफाई करना है। उसका सबसे पहला प्रॉब्लम है, उसमें मतलब प्लस माइनस है। 5 माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा प्लस 7 प्लस 6 आयोटा, मतलब रियल और इमेजिनरी नंबर्स को ऐड करना है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन है, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। चलिए सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है इसको हटा देते हैं। 5 माइनस 6 आयोटा ये ऐसे ही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अंदर और सॉल्व नहीं हो सकता। प्लस 5 आयोटा भी सेम, प्लस 7 प्लस 6 आयोटा। अब क्या होगा, अब रियल को करेंगे रियल के साथ ऐड और इमेजिनरी करेंगे इमेजिनरी के साथ ऐड। रियल कौन सा है, एक हमारे पास रियल 5 है, दूसरा हमारे पास रियल 7 है। 5 और 7 हो जाएगा 12, प्लस में इमेजिनरी हमारे पास 3 है, 6 आयोटा 5 आयोटा 6 आयोटा। अब देखो माइनस का 6 आयोटा प्लस का 6 आयोटा ये दोनों खत्म हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ 5 आयोटा और ये रख देंगे हम प्लस 5 आयोटा। अब ये इसका आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। तो हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो ये है कि 4 माइनस आयोटा प्लस माइनस 9 प्लस 6 आयोटा। सबसे पहले ब्रैकेट खत्म कर देंगे, 4 माइनस आयोटा सेम। अब प्लस अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों की साइन सेम रहेंगी। प्लस जो है वो साइन को चेंज नहीं करता। माइनस 9 सेम रहेगा, प्लस 6 आयोटा सेम रहेगा। अब रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, 4 और 9 हो जाते हैं 13। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, प्लस का 4 है माइनस का 9 है। तो क्या होगा, दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, 9 में से 4 जाएंगे, बचेंगे 5। बड़ा नेगेटिव है तो साइन भी नेगेटिव की आएगी। माइनस आयोटा प्लस 6 आयोटा, साइन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्शन होगी। 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा 5। बड़ा जो है वो पॉजिटिव है तो ये आयोटा भी 5 का बचेगा, 5 आयोटा। माइनस 5 प्लस 5 आयोटा, ये जो है इसका जवाब है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो है 9 प्लस 11 आयोटा माइनस 3 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ देते हैं सॉल्यूशन। 9 प्लस 11 आयोटा सेम। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस जो है वो अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगी और दोनों की साइन चेंज कर देगी, सही है। 3 पॉजिटिव था तो 3 को नेगेटिव कर देगी, 5 आयोटा पॉजिटिव था तो उसको भी नेगेटिव कर देगी। उसके बाद रियल रियल के साथ इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, 9 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 6, 11 में से 5 जाएंगे तो फिर भी बचेंगे 6 आयोटा। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो है -2 -15 आयोटा, फिर बीच में माइनस, फिर अंदर -12 प्लस 13 आयोटा। तो फिर -2 -15 आयोटा लिखेंगे सेम। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 जो है वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का 13 है ये हो जाएगा माइनस का 13 आयोटा, ठीक है। अब रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, -2 प्लस का 12, मतलब 12 में से 2 जाएंगे बचेंगे 10। -15 -13 दोनों के माइनस है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 15 और 13 हो जाएंगे 28, 28 आयोटा। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो है मल्टीप्लिकेशन का। मतलब ये दो ब्रैकेट्स हैं, बीच में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अब दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कैसे होती हैं, पहले हम एक नंबर को उठा के इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे को उठा के इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले उठाएंगे, पहले हम सेम लिख देते हैं, -3 प्लस 2 आयोटा सेम, और इधर भी 3 - 8 आयोटा सेम। अब इसको उठा के इन दोनों के साथ, फिर इसको उठा के इन दोनों के साथ। -3 को हमने उठाया, इसको करेंगे 3 - 8 आयोटा के साथ, फिर उठाएंगे प्लस का 2 आयोटा, फिर उसको भी करेंगे 3 - 8 आयोटा के साथ। प्लस माइनस माइनस, 3 3 9, माइनस माइनस प्लस, 3 को 8 से करेंगे तो 24 आयोटा आएगा। प्लस प्लस प्लस, 2 2 को 3 के साथ तो 2 3 6, और आयोटा सेम रहेगा। प्लस माइनस माइनस, 2 8 हो जाएगा 16 आयोटा, और आयोटा आयोटा का स्क्वायर। फिर -9 सेम रहेगा, 24 आयोटा और 6 आयोटा हो जाएगा 30 आयोटा। माइनस सेम, 16 सेम, आयोटा स्क्वायर की जगह -1। हमने पीछे पढ़ा है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। फिर -9 सेम, प्लस का 30 आयोटा सेम, माइनस माइनस प्लस 16। अब प्लस का 16 माइनस का 9, 16 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 7, 7 प्लस 30 आयोटा। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो ये है, हमारे पास 3 ब्रैकेट्स हैं, तीनों के बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है। अब हमारी मर्जी है, हम पहले इन दोनों को सॉल्व करें, फिर इसको मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर इसको मल्टीप्लाई करें इसके आंसर के साथ, या पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है। हम पहले इसको करते हैं, फिर हम इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, 3 को उठा के इन दोनों के साथ, फिर इसको उठा के इन दोनों के साथ। पहले हम सेम लिख देते हैं, 3 माइनस आयोटा, 4 प्लस 3 आयोटा सेम, 5 माइनस 2 आयोटा सेम, ठीक है। अब पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे सॉल्व। तो हम मिडिल ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, 3 को उठा के इन दोनों के साथ, 4 प्लस 3 आयोटा,
फिर माइनस आयोटा को उठा के इन दोनों के साथ 4 + 3 आयोटा। ठीक है, मिडिल ब्रैकेट बंद कर देते हैं। 5 - 2 आयोटा सेम। फिर 3 को 4 के साथ 3 4 12 प्लस 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 3 3 9 आयोटा सेम रहेगा। प्लस माइनस माइनस आयोटा को 4 के साथ तो 4 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 3 सेम रहेगा। आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। मिडिल ब्रैकेट बंद। 5 - 2 आयोटा सेम। अब 12 रहेगा सेम। 9 आयोटा में से 4 आयोटा जाएगा तो प्लस का 5 आयोटा बचेगा। माइनस सेम 3 सेम आयोटा स्क्वायर की जगह -1। मिडिल ब्रैकेट सेम रहेगी। 5 - 2 आयोटा भी सेम रहेगा। फिर 12 सेम प्लस का 5 आयोटा सेम, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे हम छोटी ब्रैकेट रख देते हैं और यहाँ पर रख देते हैं 5 - 2 आयोटा। बल्कि छोटी ब्रैकेट रखने की जरूरत नहीं, मिडिल ब्रैकेट को हम सेम ही रखते हैं। ठीक है, अब 12 और 3 हो जाते हैं 15। 15 प्लस 5 आयोटा मिडिल ब्रैकेट के अंदर, और इधर 5 - 2 आयोटा। अब हम इन दोनों, अब इसका आंसर आ गया। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 15 को उठा के इन दोनों के साथ, फिर 5 आयोटा को उठा के इन दोनों के साथ। तो चलिए करते हैं। 15 5 - 2 आयोटा, फिर प्लस 5 आयोटा, इसको भी 5 - 2 आयोटा के साथ। 15 को 5 के साथ करेंगे तो आएगा 75 75। 5 15 75 प्लस माइनस माइनस। 15 को 2 के साथ तो 30 आयोटा, प्लस 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 5 को 5 के साथ तो 25 आयोटा सेम रहेगा। प्लस माइनस माइनस 5 को 2 के साथ तो 10 और आयोटा का स्क्वायर। 75 सेम रहेगा। माइनस का 30 आयोटा प्लस का 25 आयोटा, तो बचेगा माइनस का 5 आयोटा। 30 में से 25 जाएगा तो 5 बचेगा। बड़ा नेगेटिव है तो नेगेटिव को सेम रखेंगे। माइनस सेम 10 सेम आयोटा स्क्वायर की जगह -1। 75 सेम -5 आयोटा सेम, माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा। 10 और 75 हो जाएगा 85 -5 आयोटा। 85 - 5 आयोटा, ये जो है इसका आंसर है। अब उसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो डिवाइड का है। 4 अब माइनस आयोटा अपान में 6 - 3 आयोटा। अब हमको पता है डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास इमेजिनरी नंबर होगा तो फिर हम रैशनलाइज करेंगे। तो चलिए करते हैं। सॉल्यूशन सेम। 4 माइनस आयोटा सेम अपान में 6 - 3 आयोटा सेम। रैशनलाइजेशन होगी मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड होगी सेम नंबर के साथ। जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में होगा वही हम यहाँ रखेंगे। 6 भी रखेंगे, 3 आयोटा भी रखेंगे। यहाँ माइनस है तो इधर रखेंगे प्लस। जो न्यूमिनेटर में वही डिनोमिनेटर में। 6 + 3 आयोटा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में। 4 को उठा के इन दोनों के साथ, फिर आयोटा को उठा के इन दोनों के साथ। 4 को उठाएंगे करेंगे 6 + 3 आयोटा के साथ, फिर माइनस आयोटा को उठाएंगे उसको करेंगे 6 + 3 आयोटा के साथ। फिर अपान में आ जाते हैं। a - b a + b यानी कि a² - b² का फार्मूला लगेगा। a हमारा 6 है, a का स्क्वायर, माइनस b है हमारा 3 आयोटा, 3 आयोटा का भी स्क्वायर। आ जाते हैं आगे। 4 को 6 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 24, प्लस 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 4 को 3 के साथ तो 12 आयोटा सेम रहेगा। प्लस माइनस माइनस 6 को आयोटा के साथ तो 6 आयोटा, प्लस माइनस माइनस आयोटा को 3 के साथ तो 3 और आयोटा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अपान में 6 का स्क्वायर यानी कि 36 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर। आते हैं आगे। 24 सेम रहेगा। 12 आयोटा में से 6 आयोटा जाएगा तो प्लस का 6 आयोटा बचेगा। माइनस सेम 3 सेम आयोटा स्क्वायर की जगह -1। अपान में 36 सेम रहेगा। माइनस सेम 9 सेम आयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो चलिए चलते हैं आगे। 24 सेम रहेगा, प्लस 6 आयोटा सेम। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा और अपान में आ जाएगा 36 सेम, माइनस माइनस प्लस 9। अब 24 और 3 हो जाता है 27। 27 प्लस 6 आयोटा अपान में 36 और 9 ये हो जाएगा 45। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऊपर से निकालेंगे 3 कामन। यहाँ बचेगा 27 में से 3 कामन निकलेगा, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 2 आयोटा, नीचे बचेगा 45। अब 3 की टेबल इस पर एक दफ़ा लग रही है, 45 पे 15 दफ़ा लग रही है। तो ये हो जाएगा 9 + 2 आयोटा अपान में 15, या हम इसको से भी कह सकते हैं 9 अपान में 15 प्लस 2 आयोटा अपान में 15। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो भी डिवाइड का ही है। 8 + 6 आयोटा अपान में 6 - 2 आयोटा। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास जब भी इमेजिनरी नंबर होगा तो फिर हम रेशनलाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 8 + 6 आयोटा सेम अपान में 6 - 2 आयोटा सेम।
अब करेंगे रेशनलाइजेशन, यानी कि डिवाइड मल्टीप्लाई विद सेम नंबर, वही जो यहाँ डिनोमिनेटर में होगा, पर बस फर्क ये है कि यहाँ माइनस है तो हम यहाँ रखेंगे प्लस, 6 + 2 आयोटा, जो न्यूमिनेटर में वही डिनोमिनेटर में 6 + 2 आयोटा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को उठा के इन दोनों के साथ, फिर 6 आयोटा को उठा के इन दोनों के साथ उठाएंगे 8, 6 + 2 आयोटा, फिर प्लस 6 आयोटा को उठाएंगे, 6 + 2 आयोटा, अपान में a - b a + b, यानी कि a² - b² का फार्मूला लग रहा है। a हमारा 6 है, a का स्क्वायर, माइनस b हमारा 2 आयोटा है, यानी कि 2 आयोटा का स्क्वायर। 8 6 ये हो जाएगा 48, प्लस 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 8 को 2 के साथ करेंगे तो 16, आयोटा सेम रहेगा, प्लस 6 को 6 के साथ तो हो जाएगा 36, आयोटा सेम, प्लस 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 6 को 2 के साथ तो 12, आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अपन में 6 का स्क्वायर हो जाता है 36, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर, फिर 48 लिखेंगे सेम, 16 आयोटा और 36 आयोटा हो जाता है प्लस का 52 आयोटा, प्लस 12 सेम, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, अपान में 36 सेम, माइनस सेम, 4 सेम, आयोटा स्क्वायर की जगह -1। चलते हैं आगे, 48 सेम रहेगा, प्लस 52 आयोटा सेम रहेगा, प्लस, अब यहां देखें प्लस माइनस, -12, अपान में 36 सेम, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 48 सेम रहा। अब देखें 48 में से 12 माइनस होंगे तो बचेगा 36, प्लस 52 आयोटा, अपान में 36 और 4 40। अब हम क्या करेंगे, 4 को निकालेंगे कॉमन, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 13 आयोटा, और यहाँ 40 सेम, 1 for the 4, 10 for the 40, मतलब 9 + 13 आयोटा अपान में 10। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 9 अपान में 10 प्लस 13 आयोटा अपान में 10। ये दोनों के दोनों ही इसके बिल्कुल सही जवाब है। आप इस यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। तो सेकंड पार्ट इतना ही था, इसी के साथ सेकंड पार्ट खत्म हुआ। अब इंशाल्लाह हम थर्ड पार्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल वहाब, और आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 का पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 3 में ए सेक्शन और बी सेक्शन है। पहले हम ए सेक्शन करेंगे, फिर बी सेक्शन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 1 पार्ट नंबर 3 ए, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला हमारा सवाल है जेड कॉन्जुगेट जेड बार, यानी कि जेड का कॉन्जुगेट चाहिए फॉर जेड जब जेड का वैल्यू 3 - 15 आयोटा। तो देखिए जेड बराबर है हमारा 3 - 15 आयोटा। जेड बार इसका मतलब है जेड का कॉन्जुगेट। उसमें क्या होता है, इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज आती है सिर्फ बस। माइनस का 15 आयोटा तो ये हो जाएगा प्लस का 15 आयोटा। ये आपका आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो है Z1 - Z2 का पूरे का कॉन्जुगेट। मतलब पहले हम Z1 - Z2 निकालेंगे, फिर उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, वो हमारा आंसर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब Z1 - Z2, ठीक है। सबसे पहले हमारा Z1 क्या है, 5 प्लस आयोटा, माइनस हमारा Z2 क्या है, -8 + 3 आयोटा। अब क्या होगा, 5 प्लस आयोटा सेम रहेगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस +8, माइनस प्लस -3 आयोटा। अब रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, 5 और 8 होता है 13 आयोटा में से -3 आयोटा तो बचेगा -2 आयोटा। अब ये किस चीज का जवाब है, Z1 - Z2 का। अब हम इसका निकालेंगे कॉन्जुगेट, यानी कि इस पूरे के ऊपर बार देंगे, इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा 13 + 2 आयोटा। अब ये आपका आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो है Z1 × Z2 का कॉन्जुगेट। पहले ये Z1 और Z2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, वो हमारा आंसर होगा। तो आते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं Z1 और Z2 की मल्टीप्लिकेशन। Z1 है हमारा -10 + 5 आयोटा, और Z2 है हमारा 5 - 10 आयोटा। अब इसको उठा के इन दोनों के साथ, फिर इसको उठा के इन दोनों के साथ। पहले उठाएंगे -10, उसको करेंगे 5 - 10 आयोटा के साथ, फिर उठाएंगे प्लस का 5 आयोटा, फिर उसको करेंगे मल्टीप्लाई 5 - 10 आयोटा के साथ। अब प्लस माइनस माइनस, 10 को 5 के साथ तो 50, माइनस माइनस प्लस, 10 को 10 के साथ तो 100 आएगा जवाब, और आयोटा सेम रहेगा।
प्लस 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 5 को 5 के साथ तो 25 आयोटा सेम रहेगा, प्लस माइनस माइनस 5 को 10 के साथ तो 50 आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर। अब माइनस का 50 सेम रहेगा, 100 और 25 तो 125 आयोटा, माइनस सेम 50 सेम, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, माइनस 50 सेम, प्लस का 125 आयोटा सेम, माइनस माइनस प्लस 50। अब आप देख सकते हैं माइनस का 50 प्लस का 50 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारा आंसर आएगा प्लस का 125 आयोटा। अब ये किस चीज का जवाब है? ये जवाब है Z1 इंटू Z2 का। अब अगर इसका हम कॉन्जुगेट निकालें, यानी कि Z1 इंटू Z2 के ऊपर बार, यानी कि इमेजिनरी नंबर की साइन जो हो जाएगी 125 जो है वो माइनस 125 आयोटा हो जाएगा। अब ये आपका आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो डिवाइड का है Z अपान में Z बार फॉर Z का वैल्यू ये है, ठीक है। अब Z का वैल्यू हमारे पास ये है, तो Z बार का वैल्यू होगा, इमेजिनरी नंबर की साइन जो हो जाएगी ये हो जाएगा 15 प्लस 3 आयोटा। चलिए शुरू करते हैं। Z अपान में Z का बार ये बराबर होगा, Z का वैल्यू है 15 माइनस 3 आयोटा और Z बार का वैल्यू है 15 प्लस 3 आयोटा। अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर है, इसको खत्म करने के लिए हम करते हैं रेशनलाइजेशन, यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड विद सेम नंबर, वही नंबर जो डिनोमिनेटर में है, यानी कि 15 भी आएगा और 3 आयोटा भी आएगा। फर्क सिर्फ ये यहाँ प्लस है तो यहाँ आएगा माइनस, जो न्यूमिनेटर में आएगा वही डिनोमिनेटर में हम रखेंगे, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि 15 माइनस 3 आयोटा 15 माइनस 3 आयोटा दोनों बिल्कुल सेम है, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। अपान में आते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, यानी कि ए का स्क्वायर 15 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 3 आयोटा का स्क्वायर। आ जाते हैं आगे, यहाँ पे लगेगा ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए हमारा 15 है, बी हमारा 3 आयोटा है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 आयोटा का होल स्क्वायर। अपान में आते हैं 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर यानी कि 9 और आयोटा का स्क्वायर। आ जाते हैं नीचे, 15 का स्क्वायर आएगा 225 माइनस 2 को 15 के साथ करेंगे 30, 30 को 3 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 90, 90 आयोटा, प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 और आयोटा का स्क्वायर। अपान में 225 सेम माइनस 9 सेम, आयोटा स्क्वायर की जगह -1। आते हैं आगे, 225 सेम माइनस 90 आयोटा सेम प्लस 9 सेम, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 अपान में 225 माइनस माइनस प्लस 9। आ जाते हैं इधर, अब आगे हम इधर करेंगे। Z अपान में Z का कॉन्जुगेट बराबर है 225 सेम माइनस 90 आयोटा सेम, अब प्लस माइनस -9 अपान में 225 और 9 234। 225 में से 9 जाएंगे तो हमें मिलेंगे 216, 216 माइनस 90 आयोटा अपान में 234। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे 2 कॉमन, 2 कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा 108 माइनस 45 आयोटा अपान में 234। 2 की टेबल लगेगी इस पे 1 दफा, इस पे लगेगी 117 दफा। फिर अब देखते हैं आगे, अब इन दोनों में से निकालते हैं 3 कॉमन, ठीक है, यानी कि 108 माइनस 45 अपान में 117 बचा है। अब हम निकालेंगे 3 को कॉमन, अब हम 3 को इसमें से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 36, ठीक है, माइनस यहाँ पे बचेगा 15 आयोटा, और यहाँ पे अगर हम 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 39। फिर 3 की टेबल इस पे 1 दफा, इस पे लगेगी 13 दफा, इसका जवाब हमें मिलेगा 36 अपान में 13 इसको अलग दे देते हैं माइनस 15 आयोटा अपान में 13 इसको दे देते हैं। ये आपका आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो है Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, मतलब दोनों के कॉन्जुगेट का डिफरेंस हम निकालेंगे। हमारे पास Z1 है Z2 है पर इनके कॉन्जुगेट नहीं है, तो चलिए निकाल लेते हैं। Z1 का कॉन्जुगेट बनेगा, इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज हो जाएगी, 5 सेम रहेगा, प्लस 4 आयोटा हो जाएगा माइनस का 4 आयोटा, और Z2 का कॉन्जुगेट हमें ऐसे मिलेगा कि माइनस का 8 सेम रहेगा, 5 आयोटा प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस का 5 आयोटा। दोनों के हो गए, अब बस इनके हम वो लिखेंगे डिफरेंस, Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। Z1 कॉन्जुगेट का वैल्यू है 5 माइनस 4 आयोटा माइनस Z2 कॉन्जुगेट का वैल्यू है -8 माइनस 5 आयोटा। अब 5 माइनस 4 आयोटा हम सेम लिखेंगे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस का 8 माइनस माइनस प्लस का 5 आयोटा। अब
रियल को रियल के साथ, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ 5 और 8 होते हैं 13, -4 आयोटा प्लस 5 आयोटा, तो बचेगा प्लस का 1 आयोटा। ये आपका आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं आगे। तो इसी के साथ आपका पार्ट 3 का सेक्शन ये पूरा हुआ। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले टॉपिक में अब, और आगे हम करेंगे सेक्शन बी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल वहाब और आज हम पार्ट 3 का सेक्शन बी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 3 के सेक्शन बी में क्या है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का मतलब है हमें इसका मॉड्यूलस निकालना है। अब हमारे पास -3 -6 आयोटा है, तो चलिए इसका निकालते हैं। लेट सपोज ये लेट बराबर है z के, z बराबर है -3 -6 आयोटा के। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है हमें इसका मॉडुलस निकालना है। तो क्या करेंगे, अंडर रूट में दोनों के स्क्वायर ले देंगे। -3 का भी स्क्वायर रखेंगे, प्लस में -6 का भी स्क्वायर रखेंगे। फिर -3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस -6 का स्क्वायर होता है 36, अंडर रूट में रहेगा 9 और 36 यानी कि अंडर रूट में 45। अब अगर आप 45 के फैक्टर्स निकालें तो ये होते हैं 9 × 5 अंडर रूट में। 9 का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो होता है 3, तो 3 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में 5 अंदर ही रहेगा। तो ये इसका मॉड्यूलस आ गया, ये इसका आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो है -6 + 3 आयोटा। अब हम इसका निकालेंगे। लेट z बराबर है हमारा -6 + 3 आयोटा के। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब इसका हमें मॉड्यूलस निकालना है। अंडर रूट में a का स्क्वायर और b का स्क्वायर यानी कि -6 का भी स्क्वायर और प्लस में 3 का भी स्क्वायर। तो अंडर रूट सेम रहेगा, -6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, अंडर रूट 45 आ जाएगा 36 और 9। इसके फैक्टर से 9 × 5, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का जो स्क्वायर रूट है वो आता है 3 और 5 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। इसका भी आंसर जो है सेम है, एज इट इज रहेगा जैसा नंबर पहले सवाल का आंसर था। अब उसको नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं आगे। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है 6 + 3 आयोटा अपान में 10 + 2 आयोटा। अब हम इसका जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे या इसका मॉड्यूलस निकालेंगे। लेट ये z के बराबर है, ठीक है। लेट z जो बराबर है हमारा वो है 6 + 3 आयोटा अपान में 10 + 2 आयोटा के, ठीक है। अब इसका मॉड्यूलस निकालेंगे यानी कि इसका मोड निकालेंगे। अंडर रूट में न्यूमरेटर में भी वही करेंगे, डिनोमिनेटर में भी वही करेंगे। न्यूमरेटर के जो टर्म्स है उनका स्क्वायर लिखूंगा, 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपान में 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। फिर z का मोड इज इक्वल टू अंडर रूट रहेगा सेम, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अपान में 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। चलते हैं आगे। z का मॉड्यूलस इज इक्वल टू अंडर रूट न्यूमरेटर में आ जाएगा 45 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 104। अगर आप यहां तक भी करते हैं तो वो भी ठीक रहेगा। ये आपका आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं आगे। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 1 + आयोटा अपान में 1 - आयोटा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसका मॉड्यूलस निकालेंगे। लेट z हमारा बराबर है 1 + आयोटा अपान में 1 - आयोटा के। तो अब हम इसका मॉड्यूलस निकालेंगे यानी कि अंडर रूट में a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, न्यूमरेटर में भी वही रहेगा, डिनोमिनेटर में भी वही रहेगा, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का जो मॉड्यूलस है वो भी 1 है, 1 और 1 का स्क्वायर अपान में 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा, तो -1 देकर इसका स्क्वायर कर देंगे। z का मॉड्यूलस इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपान में भी 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर भी 1। चलते हैं आगे। z का मॉड्यूलस इज इक्वल टू अंडर रूट सेम 1 और 1 हो जाएंगे 2 अपान में 1 और 1 हो जाएंगे 2 और ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे, बचेगा 1 और 1 का अंडर रूट आता है 1। ये आपका आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं आगे। तो इसी के साथ आपका पार्ट 3 का कंप्लीट हुआ, पार्ट 3 का सेक्शन बी भी कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले दिन नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल वहाब और आज हम रिव्यू एक्सरसाइज का पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 में हम जो है वैल्यूज़ निकालेंगे x और y के, अगर हमारी सर्टेन कंडीशंस दी होंगी। तो उसका पहला प्रॉब्लम है 5x + 3 आयोटा y = -x + 2 आयोटा y। तो चलिए देखते हैं इसमें x और y कैसे सॉल्व होंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है, आपका रियल के बराबर होता है और इमेजिनरी के बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं। रियल यहाँ पर 5x है और इधर है -x, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि हमारी पहली इक्वेशन बनेगी 5x = -x। अब x ये इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 5x + x = इधर कुछ भी नहीं तो 0 बचेगा। 5x और x ये हो जाएगा 6x = 0। अब ये 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके 0 के साथ डिवाइड करेगा, यानी कि x = 0 अपान में 6, यानी कि x का जो हमारा वैल्यू है वो 0 है। अब x का वैल्यू आएगा, अब निकलेगा y का वैल्यू, तो यानी कि इमेजिनरी बराबर होता है इमेजिनरी के, तो y का वैल्यू आएगा यहाँ से, यानी कि 3 आयोटा y = 2 आयोटा y, ठीक है। अब
2 आयोटा वाई इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 3 आयोटा वाई माइनस 2 आयोटा वाई इक्वल टू 0। 3 में से 2 जाएंगे तो बचेगा सिर्फ आयोटा वाई। आयोटा इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके 0 के साथ डिवाइड करेगा, y इज इक्वल टू 0 अपान में आयोटा, तो y का वैल्यू आ जाएगा 0। अब आप इसमें x और y का वैल्यू हमने निकाल ली, दोनों 0 थे। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला सवाल है वो ये है, हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 आयोटा वाई बराबर है आयोटा वाई स्क्वायर प्लस 20 आयोटा माइनस 12 के। ठीक है, इसमें भी वही सेम सिस्टम रहेगा, रियल रियल के बराबर होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर होगा। तो इसमें रियल जो है इससे में ये है पहली इक्वेशन में, और दूसरी इक्वेशन में रियल ये है, तो ये आपस में बराबर होंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर होगा माइनस 12 के। माइनस 12 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। तो मिडिल टर्म किस तरह ब्रेक होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4x प्लस 12। अब ये मिडिल टर्म किस तरह ब्रेक होता है, ये हम क्लास 8 क्लास 7 8 9 मैट्रिक हम इसमें पढ़कर आए, हमने वही सिस्टम किया है, यानी कि इसका कोएफिशिएंट को इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 12 तो 12 होगा, फिर 12 के हम फैक्टर्स निकालते हैं, उसके फैक्टर्स निकलेंगे 3 और 4, 3 4 द 12। सही है, 3 4 द 12 और 3 का जो इन दोनों का जो आपस का जो सब्ट्रैक्शन है या प्लस है वो इस तरह बने कि 7x बन जाए, तो वो बन रहा है, तो मिड टर्म इसमें ब्रेक हो सकता है, तभी इसमें हुआ है। अगर नहीं होता तो फिर हम क्वाड्रेटिक के साथ जाते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप क्वाड्रेटिक अप्लाई करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मिडिल टर्म ब्रेक हुआ, 7x बन गया माइनस का 3x और माइनस का 4x। अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन है x, अंदर बचेगा एक x, इधर बचेगा 3, इन दोनों में कॉमन है माइनस का 4, क्योंकि 4 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है। अच्छा, माइनस कॉमन निकला तो अंदर दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस का 4x पॉजिटिव हो जाएगा और ये प्लस से हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आप देखें ये सेम है, दोनों में सेम है, ये हम निकालेंगे कॉमन x माइनस 3, पहले में बचेगा सिर्फ x, दूसरे में बचेगा माइनस 4 इक्वल टू 0। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0, इसका मतलब ये है कि या तो x माइनस 3 0 है या तो x माइनस 4 0 है। ठीक है, अगर तो x माइनस 3 0 है तो x का वैल्यू होगा 3, अगर तो x माइनस 4 0 है तो x का वैल्यू होगा 4। इसका मतलब ये है कि x के दोनों आंसर्स हैं, x 3 भी हो सकता है और x 4 भी हो सकता है। x तो आ गया, तो चलिए अब चलते हैं y की तरफ। y में हमारे पास क्या है, इमेजिनरी नंबर है, इधर 9 आयोटा है और इधर आयोटा वाई स्क्वायर, इधर प्लस 20y, तो इनको लिख देते हैं, यानी कि 9 आयोटा वाई इज इक्वल टू आयोटा वाई स्क्वायर प्लस 20 आयोटा। ठीक है, अब 9 आयोटा वाई जो है इधर प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का। अब हम क्या करते हैं, पहले आयोटा जो है इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, 9y आयोटा इधर और इसमें y स्क्वायर प्लस 20 आयोटा इधर भी कॉमन। अब आयोटा आयोटा जो है दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब 9y इसके बराबर है, 9y को मैं उधर ले जाता हूँ, सही है, इधर आ जाएगा 0, y स्क्वायर 9y उधर जाएगा तो माइनस का 9y प्लस 20, इधर भी हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। ठीक है, यानी कि 20 के हम फैक्टर्स निकालेंगे इस तरह से ताकि माइनस का 9y बने, 4 इंटू 5 20 होगा और 4 और 5 दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 4 माइनस 5 तो माइनस का 9y बनेगा, मतलब मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा है इधर। यहाँ भी 0 सेम रहेगा, वाई स्क्वायर सेम, माइनस का 4y माइनस का 5y प्लस 20, 0 सेम, इन दोनों में से y कॉमन निकलेगा, पहले टर्म में बचेगा बाकी y माइनस दूसरे में बचेगा 4, इन दोनों में माइनस 5 कॉमन निकलेगा, माइनस कॉमन निकलने की वजह से अंदर दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, इधर y लिखेंगे पर पॉजिटिव और इधर 20 लिखेंगे पर नेगेटिव, 20 को 5 डिवाइड करेंगे बचेंगे 4। अब क्या करेंगे हम, दोनों में से इन दोनों में y माइनस 4 कॉमन है तो y माइनस 4 बाहर, पहले टर्म में बची y, दूसरे टर्म में बची माइनस का 5। अब y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 5 बराबर 0 के, इसका मतलब ये है दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो इसका मतलब ये या तो y माइनस 4 0 है या तो y माइनस 5 0 है। अगर तो y माइनस 4 0 है तो y का वैल्यू होगा 4, अगर तो y माइनस 5 0 है तो y का वैल्यू होगा 5। इसका मतलब ये है कि y के दो वैल्यूज हैं, या तो y का वैल्यू 4 है या तो y का वैल्यू 5 है। अब इसमें से हमने x और y दोनों के वैल्यूज निकाल लिए, इसी के साथ हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हुआ, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं पार्ट 5 में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल वहाब और आज हम जो है रिव्यू एक्सरसाइज का पार्ट 5 करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज के पार्ट 5 में हम बताएंगे इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। तो इसका पहला प्रॉब्लम है z इज इक्वल टू आयोटा माइनस 42 आयोटा माइनस 3। ये बिल्कुल एक सिंगल स्टेप प्रॉब्लम है। हम इधर लिखेंगे रियल पार्ट, इधर लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट,
ये इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इसमें है -3 और इमेजिनरी पार्ट है इसमें आयोटा -42 आयोटा। बस ये आपका आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम करेंगे अगला प्रॉब्लम। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो है 3z प्लस आयोटा अपन z प्लस 4, जिसमें z का वैल्यू है 3 + 2 आयोटा। तो चलिए देख शुरू करते हैं। इधर लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे सेम 3z प्लस आयोटा अपान में z प्लस 4। फिर हम z का वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर 3z का वैल्यू है हमारा 3 + 2 आयोटा प्लस आयोटा सेम अपान में z की जगह 3 + 2 आयोटा प्लस 4 सेम। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 = 9 प्लस 3 2 = 6 आयोटा प्लस आयोटा सेम अपान में 3 और 4 ये हो जाएगा 7 + 2 आयोटा। फिर 9 सेम, 9 + 6 और 1 ये हो जाएगा 7 आयोटा अपान में 7 + 2 आयोटा। अब आपको पता है कि अगर हमारा डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर हो तो फिर हम उसको खत्म करने के लिए रैशनलाइजेशन करते हैं। तो हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड विद सेम नंबर, यानी कि 7 + 2 आयोटा है तो 7 - 2 आयोटा के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस रखेंगे, जो न्यूमिनेटर में वही डिनोमिनेटर में। तो चलते हैं आगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 9 को उठा के इन दोनों के साथ, फिर प्लस 7 आयोटा को उठा के इन दोनों के साथ। तो उठाएंगे सबसे पहले 9, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 - 2 आयोटा के साथ। फिर उठाएंगे प्लस 7 आयोटा, फिर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 - 2 आयोटा के साथ। आते हैं डिनोमिनेटर में, यहाँ पर देख सकते हैं a + b a - b यानी कि a² - b²। a हमारा 7 है, a का स्क्वायर, माइनस b हमारा 2 आयोटा है, इसका भी स्क्वायर। 9 7 = 63 प्लस माइनस माइनस 9 2 = 18 आयोटा सेम, प्लस 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 7 को 7 के साथ 49 आयोटा सेम, प्लस माइनस माइनस 7 को 2 के साथ 14 आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर अपान में 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर। अब क्या होगा, 63 सेम रहेगा। 49 में से हम करेंगे 18 को, प्लस का 49 आयोटा है और माइनस का 18 आयोटा है, तो 49 में से 18 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें मिलेगा प्लस का 31 आयोटा माइनस 14 सेम आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1 अपान 49 सेम माइनस 4 सेम आयोटा स्क्वायर की जगह -1। 63 सेम प्लस 31 आयोटा सेम माइनस माइनस प्लस 14 अपान 49 सेम माइनस माइनस प्लस 4। 63 और 14 तो ये हो जाएगा 77 प्लस 31 आयोटा अपान में 53। अब हमारे पास इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या है। हमारा जो रियल पार्ट है वो है हमारा 77 अपान में 53, ये हमारा रियल पार्ट है। और हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 31 अपान में 53 है, 31 आयोटा अपान में 53, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। अब आप इसको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा पार्ट 5 भी खत्म होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं पार्ट 6 में, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इंशाल्लाह हम पार्ट 6 करेंगे।